तो नए साल की शुरुआत में ही भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन है आज, क्योंकि पिछले 1 साल से कोरोना से जूझ रही जनता को अब इस बीमारी को भगाने वाली वैक्सीन मिलने वाली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज एक नहीं बल्कि दो कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दे दी है मंजूरी। यानी अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास कोरोना की वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनमें भारत सबसे आगे है और यहां एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। वैक्सीन को मंजूरी के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक 2 ट्वीट कर इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के साथ ही लोगों को भी बधाई दी। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कोरोना से जंग में निर्णायक मोड़। एसआईआई और भारत बायोटेक की जिन वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है वो स्वस्थ और कोरोना मुक्त देश की तरफ बड़ा कदम साबित होगी। हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं के किए गए उत्कृष्ट कामों के लिए अपना आभार दोहराते हैं, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति सदा आभारी रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वो भारत में बने हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की लगन को दर्शाता है, जिसके मूल में देखभाल और करुणा है। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मदद के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका आभार। तो 2 वैक्सीन को मंजूरी के बाद अब लोगों का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। कितने खुश हैं लोग। सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से हैं, जावेद मंसूरी भी दिल्ली से, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव सिंह लखनऊ से और जनक दवे हमारे साथ अहमदाबाद से। लेकिन अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए अब आगे किस तरीके से सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे एक अनुमान लगेगा कि कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा। देखिए, भारत की तैयारियां इस कदर पुख्ता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। पूरे देश भर में ड्राई रन वैक्सीनेशन का हो चुका है। देश के हर राज्य, हर जिले में, हर जिले के डीएम के पास ये कार्यक्रम जा चुका है और आज नहीं, कल नहीं, उन्होंने 1 महीने पहले ही इस पूरी योजना को तैयार किया था। और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सारी की सारी वैक्सीन जो भारत में अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसी तर्ज पर इन वैक्सीनों को भी स्टोर किया जा सकता है, दिया जाता है। 1 से 2 डोज बाकी की वैक्सीन भी लगती है और ये इस वैक्सीन को भी 2 डोज के अंतर्गत दिया जा सकता है। मतलब कि जो भी हमारे पास आधारभूत इतना बड़ा देश है, सुविधा मौजूद है, उनके मुताबिक इस वैक्सीन की जो वैक्सीन टीकाकरण अभियान है वो शुरू होगा। और सबसे पहले हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन स्टाफ को दिया जाएगा, जिनकी तादाद करीब 1 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद फिर बाकी के 2 करोड़ को दिया जाएगा और उसके बाद 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। तो ये भारत सरकार की योजना है। लेकिन पहले जो 1 करोड़ डोजेज हैं उनको देने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर भारत की ओर से हो गई है। और हेल्थ सेंटर्स जो कि हमारी बैकबोन है वो पूरी तरीके से तैयार है। वो पूरी तरीके से तैयार हैं जहां वैक्सीनेशन होगा। लौटेंगे अमित आपके पास, हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जनक, आपके पास आते हुए
अब कितने खुश हैं लोग, जरा कुछ और लोगों का रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल गायत्री, देखिए जिस तरीके से अमित ने कहा कि पहले 1 करोड़ लोगों को डोज देने की तैयारी है, उसमें 6 लाख लोग हैं जो हेल्थ वर्कर हैं वो गुजरात से हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स हैं जो 1 करोड़ के आसपास हैं, जो 50 की उम्र से ज़्यादा हैं। सर आपसे बात करना चाहेंगे। सर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा वैक्सीनेशन, अब वैक्सीन आ रही है, आज अनाउंसमेंट हो गई, क्या कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी की बात है, वैक्सीन आ रही है, हम लोग निरोग हो जाएंगे और ये सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर लॉकडाउन में कैसे बीते दिन, जिस तरीके से पूरा पिछला लॉकडाउन में घर पर रहे, कहीं बाहर नहीं गए और हम लोग तो गए नहीं, निकले ही नहीं गेट से बाहर, सीनियर सिटीजन्स, तो ठीक है, टाइम पास हुआ, वो भी जैसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी है सर, आपने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया वैक्सीन का? यस करा दिया, दो मैं और मेरी वाइफ दोनों का करा लिया है। तो अब आप बाहर आराम से वैक्सीन मिलने के बाद अब बाहर जा सकेंगे, मिल सकेंगे लोगों से, ये उम्मीद है इससे? ये तो उम्मीद तो है, अभी भी जाते हैं लेकिन मास्क पहन के जाते हैं, ये डिस्टेंस रखते हैं, सब ध्यान रखते हैं। फिर भी वैक्सीन के बाद भी एहतियात तो रखना ही है हमें। हाँ वो तो है। तो एक बरस तक तकलीफ रहेगी। खुशी रहती है सर, अब वैक्सीन की अनाउंसमेंट हो गई। हाँ ये तो अच्छा है ना, कोई भी जोखिम लिए भी हम ये वैक्सीन ले तो सबको फायदा ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से सुना, दोनों सीनियर सिटीजन हैं और गुजरात में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है गायत्री, और ये दोनों वही सीनियर सिटीजन हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ठीक है जनक, लौटेंगे आपके पास। मनोज, मनोज दिखाइए वहां पर भी कुछ और लोगों का रिएक्शन। हम यहाँ बात करते हैं गायत्री, जैसे अभी 2 वैक्सीन हिंदुस्तान के लिए उनको मंजूरी मिली है। जी बहुत बेहतर है, इससे इंसान की प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जो कोरोना वायरस है उसे भी मात दी जाएगी इस बहाने, और उद्योग धंधे व्यापारों पे विश्वास बढ़ेगा। ये बीता 1 साल आपको लग रहा है कि अब उम्मीद का नया साल आ गया? जी जी जरूर, बहुत बेहतर होगा, ईश्वर करे सबके लिए अच्छा हो, सबको स्वास्थ्य मिले, शिक्षा सुविधाएं सब बढ़े, व्यापार में बढ़ोतरी हो, मैं उम्मीद करता हूँ। ये देखिए, खासतौर पे हम और लोगों से भी बात करेंगे कि कोरोना की 2 नई वैक्सीन जो हैं वो आज मंजूरी मिल गई, भारत में अब 2 वैक्सीन आएंगी, तो क्या इसके लिए टीकाकरण हो सकता है? हाँ, आपके लिए खुशखबरी के रूप में है? नहीं। क्यों? वैक्सीन आ गई, लगवा लेंगे। हाँ ये सब लग जाएगा। मतलब ये आ गई, ये आपके लिए जब पता चला तो कैसे, आपके मन में क्या चल रहा है? अच्छा लगा मेरे मन में। हाँ लगवा लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो इंतजार वैक्सीन लगवाने का करेंगे? हाँ जी, हम लगेंगे। घर से निकलने का डर खत्म हो जाएगा? हाँ, डर हटी, मास्क का सब कुछ का, ये सब हाँ? सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देखिए, एक आम आदमी, सबके मन में एक ही बात है, जब वैक्सीन आएगी तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक खुशखबरी के रूप में आएगी। बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खुशी है लोगों के लिए, और हमारे बाकी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपके पास जावेद आते हुए, वहां जरा लोगों का दिखाइए रिएक्शन, क्या किस तरीके से अब लोग अपनी इस खुशी को दिखा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है और ये निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉकडाउन का दर्द झेला, कोरोना का दर्द झेला। खासतौर से जो दुकानदार है कनॉट प्लेस में, उनसे बात करते हैं। अब 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, कितना अहम दिन है और क्या फर्क अब आपकी जिंदगी में आप देख रहे हैं? अच्छी बात है, वैक्सीन मिल गई तो। हाँ। सर ये गरीबों तक पहुंच जाए जब बात है ना वैक्सीन। अच्छा, अब उसमें आप पैसे लेंगे गरीबों से, तो कहाँ से गरीब लगवे ले लेंगे? उसको अभी तय किया जाएगा, लेकिन वैक्सीन आ गई है, बड़ी बात है। कितना अहम है, आप लोग दुकानदार हैं, कितना फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में? अच्छी बात है, अगर वैक्सीन आ गई तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, वैक्सीन आ गई है। हाँ। इससे लोगों को बस बढ़ना चाहिए, हम जैसे गरीब लोग बढ़ना चाहिए। बताइए कि बहुत दिन से इंतजार था कोरोना की दवाई का, 2 वैक्सीन जो है उनको मंजूरी मिल गई है और एक अपनी भारत की बनाई हुई है, कितना खुशी है आपके लिए आज? ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे भारत में अब वैक्सीन बनी। हाँ। और दूसरी बात ये है, हमारे काम पे जो फर्क था वो भी थोड़ा, उससे भी फर्क पड़ेगा, और गरीब आदमी भी उससे वैक्सीन से अपने छुटकारा कोरोना से पा सकता है। डर से निजात मिलेगी। तो ये लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बताइए कि कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए? बहुत ही बड़ा दिन है आज हमारे लिए, जो हमारे भारत में आज वैक्सीन बनी। अच्छा, और उसके लिए थैंक यू।
देखिए थैंक यू, और ये सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जाहिर तौर पर शुक्रिया अदा होना भी चाहिए उन वैज्ञानिकों का, उन लोगों का जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में दिन रात मेहनत की, और लोग बहुत खुश हैं इस वैक्सीन के आने से। ये जो 2 वैक्सीन आज मंजूरी मिली है। ठीक है, बिल्कुल जावेद, लौटेंगे आपके पास। दिवाकर, दिखाइए जरा कुछ और लोगों का रिएक्शन। देखिए गायत्री, जो लोग मेरे साथ मौजूद थे फिलहाल वो तो जा चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पे खास तौर पर वो खुशी देखने को मिल रही थी। महत्वपूर्ण चीज ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मुंबई में कोरोना की मार पड़ी थी, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था, सरकार और बीएमसी के लिए उसे रोकना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जबकि वैक्सीन देश को 2 मिल गई है तो लोगों के मन में वो खुशी और जो डर था वो अब बाहर आ रहा है जाहिर तौर पर, और लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि जो डर का माहौल मुंबई ने देखा था शायद देश में किसी और जिले ने या किसी और राज्य ने देखा हो। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में है, खासतौर पर जो लगाम लगाने में जरूर बीएमसी और सरकार को थोड़ी राहत मिली है जो है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन आने के बाद मुंबईकरों के मन में जो खुशी है वो देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि अब वैक्सीन आ जाए वो लगवा लें। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत देश के लिए और खास तौर पर मुंबई के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना इफेक्टेड अगर बात करें देश में तो मुंबई और पुणे थे, 2 जिले थे जो महाराष्ट्र के वो थे। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण चीज यही है कि वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि राज्य सरकार को करना है, राज्य सरकार ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री दावा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की है, यानी वैक्सीन आने पर कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे लोगों को लगाया जाए, इसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो अब वैक्सीन के आने का इंतजार है, और वैक्सीन आने के बाद जो पहले हेल्थ वर्कर है महाराष्ट्र में जिन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर काम किया है, वो जो है पहले उन्हें लगाई जाएगी और उसके बाद आम जनता को लगाई जाएगी। गायत्री जी राजीव, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान लोगों की मुस्कान चली सी गई थी, लोग निराश हो गए थे, लेकिन अब उनकी जो मुस्कान है वापस लौट रही है इस अप्रूवल के बाद। देखिए, यकीनन इस ऐलान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है, और खासकर जो आम लोग हैं उन्हें भरोसा नहीं था कि जो वैक्सीन है वो हमारे देश में इतनी जल्दी बनकर तैयार होगी। ऐसे में कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि आज दोस्त 2 वैक्सीन को इंडिया में परमिशन मिल गई है, किस तरह आप देखते हो इसको, कितना खुशी का दिन है? जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये बोलूँगा कि बहुत ही अप्रिशिएटेबल उनका स्टेप है। बट एक्चुअली आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर 2 इशूज़ मेनली, कि इंडिया में आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बिकॉज आई एम अ लॉ बैकग्राउंड स्टूडेंट। देखिए, जो लोग हैं वो कोरोना को लेकर, क्योंकि आज कोरोना वैक्सीन आई है, इससे बड़ा दिन शायद ही कोई हो सकता है, इसको किस तरह देखते हो? बिल्कुल, अब यही आशा करते हैं कि कोई भी उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जो भी अभी तक जो थ्रेट फैला हुआ था कोरोना का, उससे हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वैक्सीन आ गई है, अब किस तरह का माहौल देखते हो, किस तरह का खुशी है? भैया खुशी तो बहुत है, वैक्सीन आने की वजह से हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे धंधा पानी करने वाले लोग को भाई बड़ी दिक्कत हो रही थी इस बीच, हम लोग का बिज़नेस पहले ऊपर था, बहुत नीचे आ गया, क्योंकि लोगों के मन में डर है कि भाई कोरोना हो जाएगा, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वैक्सीन आने की वजह से हम लोग को फ़ायदा होगा, देश की जीडीपी में भी रफ्तार आएगी धीरे धीरे। तो जैसा कि आपने सुना गायत्री की, लोगों का कहना है कि इस वैक्सीन के आने के बाद जो प्रदेश में डर था वो अब दूर होगा, और इससे कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी ओर अगर योगी सरकार की बात करें तो 1 तारीख को 2021 के आगाज़ होते ही जैसे ही देश में वैक्सीन के ईजाद होने का ऐलान किया गया था, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी कि बीते शनिवार को ही राजधानी लखनऊ के 6 अस्पतालों में उन्होंने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन कराया है, बल्कि आगामी 5 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन कराया जाएगा। ठीक है राजीव, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अपोलो अस्पताल के चीफ ऑफ क्रिटिकल केयर डॉक्टर रविंद्र मेहता जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू। कोरोना संकट के दौरान एक बड़ा जोखिम आप लोगों ने उठाया, एक बड़ी तपस्या रही, लेकिन अब जब फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, वैक्सीन आ चुकी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा रिएक्शन है आपका, मतलब कैसा लग रहा है, क्या अब कोरोना मुक्त होगा देश? हाँ, तो बेसिकली जब से हम ये जंग लड़ रहे हैं, जून जुलाई से ये वैक्सीन की खबर शुरू हो गई थी, और हमें पता चल रहा था कि ये हो रहा है। वैक्सीन की खबरें आ रही थी कि मिड 2021 में आएगा, बाद में आएगा, क्योंकि दुनिया में कभी इतनी जल्दी कोई वैक्सीन कभी बनी नहीं है, किंतु ये वैक्सीन 9-10 महीने में आ चुकी है।
तो हमारा तो यही है एज हेल्थ केयर वर्कर, तो यही चाहते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकले जिससे हम ये जो 6 महीने निकालें कभी ना लेके देखे जिंदगी में हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकेंडली अपने फैमिलीज और पूरी दुनिया पॉइंट ऑफ व्यू से कम कुछ तो नॉर्मल लाइफ वापस आए। अब ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन सब कुछ लेके आएगा, किंतु काफी कुछ हमारे पास आश्वासन लेके आएगा। और दूसरी बात ये कम से कम अगर लोगों को ज्यादा बीमार नहीं होने देगा। फ्लू की भी हमें आदत है, फ्लू हम हर साल में एक बार होता है, हम कुछ चिंता नहीं करते हैं, पर कम से कम सीवियर फ्लू ना हो। तो अगर सीवियर कोविड से भी ये वैक्सीन हमें बचा ले तो कम से कम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ 4 कदम बढ़ाए जा सकते हैं और हेल्थ केयर भी बच सकता है। हेल्थ केयर ये सब नहीं संभाल पाएगा बार बार। जी, लेकिन कितना संभल पाएंगे हम इसके लिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि दवाई तो दवाई लेकिन कड़ाई भी जरूरी है, यानी एहतियात भी जरूरी है। तो क्या एहतियात भी बरतना होगा? और इन 2 वैक्सीन के आने के बाद जब वैक्सीनेशन होगा तो उससे हम कितना प्रोटेक्ट हो पाएंगे, कितना सुरक्षित हो पाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, पर अगर आप आज की जिंदगी देखो इस समय, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ यही समझ है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्थात ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा सा जो डिसिप्लिन रखना है जिंदगी में वो रखना होगा। और कब ये खत्म होने वाला है हमें नहीं पता। सोल्यूशन प्रिवेंशन में होता है। हम जब से मेडिसिन आया हम हमेशा बात करते हैं कि प्रिवेंशन, अपना ब्लड प्रेशर चेक करो, डायबिटीज चेक करो, जल्दी बीमारी पकड़ो ताकि उसका इलाज हो सके। सेम थिंग पोलियो वगैरह मीजल्स के लिए हमने इतने सालों से अपने प्रोग्राम चलाए हुए हैं। उसी तरह कोविड वैक्सीन जितना भी परसेंटेज ले, 40, 50, 60, 70% जो भी हमें प्रोटेक्शन दे, उतना हमारा नॉर्मल सी हमारी जिंदगी हिल सकती है। और सबसे पहले बात ये मैंने कही, अगर सिवियर डिजीज से हमें बचा सके, अगर हम छोटा सा वायरस लेके चलो घर पे बैठे ठीक हो जाए तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। हमें डर ये कि हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, हमारी लाइफ जो बचनी चाहिए, हमें आईसीयू में नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। अल्टीमेटली अगर कोई भी बीमारी का इलाज निकालना था तो यही एक इस समय हमारे पास लाइट है जो दिख रही है, जिससे हम निकल सकते हैं। शुरुआत है, वैक्सीन कई तरीके के हैं, अच्छे आएंगे, डेटा पता चलेगा, पर 10 गज के एक जर्नी में ये पहला कदम है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लौटेंगे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से अमित हमारे साथ। अमित, पहले एक बार आपके पास आते हुए, अब आगे का कदम क्या होगा? आज वैक्सीन को तो फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, अब आगे का कदम क्या होगा वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, आज भारत की सर्वोच्च संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ये अप्रूवल जारी की गई 2 वैक्सीन को। इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय अलग अलग राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेगा कि इतनी वैक्सीन इस कंपनी की आपके राज्यों में आ रही है। उसके बाद राज्य सरकार संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को वो सूची भेजेंगे कि किन किन लोगों को इन जगहों पर आप अपना वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम, आपको टीकाकरण अभियान शुरू कीजिए। जो जिला प्रशासन है उनके पास सूची उपलब्ध होगी कि किन किन लोगों को वैक्सीन देना है। और सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर है, स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में तैनात हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। तो ये पूरा एक खाका ये तैयार है और आज नहीं 1 महीने पहले से ये पूरा तैयार है। इसका ड्राई रन हो चुका है। 1 लाख से ज़्यादा टीकाकरण के लिए हमारे देश में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है जिनको बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर मिल चुकी है। तो पूरी तैयारी पुख्ता है। अब आज के इस जो वक्तव्य के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब एक ये आदेश जारी होगा, जिसके बाद राज्यों में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर साहब, क्या इस खुशी को हम 2 मायनों में देख सकते हैं? एक तो ये कि जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वैक्सीन, अब एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन, और दूसरा ये कि इन दोनों का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और एक स्वदेशी वैक्सीन है। तो क्या आपदा में अवसर ढूंढकर देश ने जिस तरीके से कदम बढ़ाया है, एक बड़ा उदाहरण आत्मनिर्भरता का भी पेश किया है, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने? हाँ बिल्कुल, और ये हमें अनजान दिख रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का जो पहली चिंगारी है, ये तो काफी महीनों पहले शुरू हो गई थी, जब शुरुआत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एक अलायंस फॉर्म किया एक बाहर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ। उसके बाद आईसीएमआर ने एक लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ किया है, फिर जाइडस कर रहा है, फिर रशियन वैक्सीन आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज हो रही है, जहां हम 2 चीजें करें, एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरी बात है हम साथ में दूसरे लोगों के साथ भी अलायंस कर रहे हैं। अल्टीमेटली ग्लोबल दुनिया है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी चीज सबसे अच्छी रहेगी। हम कहेंगे कि शुरुआत हमारी से है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हमारे लोग दुनिया में इतने हैं नहीं जितने वैक्सीनेट करने पड़ेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा, यही हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएगा ये कोविड के प्रॉब्लम से। जी
ठीक है डॉक्टर साहब, लौटते रहेंगे हम आपके पास लगातार और भी समझने की कोशिश करेंगे। जनक दवे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। जनक, कुछ और लोगों का रिएक्शन तो दिखाइए, क्योंकि आज बहुत बड़ा सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। देखिए गायत्री, फिलहाल मेरे साथ अभी लोग हैं नहीं, वो निकल चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक उम्मीद ज़रूर बंधी है। पिछले साल जिस तरीके की मायूसी में रहा, निराशा से भरा रहा, नए साल नई उम्मीदों के साथ आया, तो जाहिर सी बात है लोगों के चेहरे पर खुशी है। ख़ासतौर पे वो लोग जिनसे हमने बात की, जिन्होंने जो रजिस्टर्ड करा चुके हैं अपने आप को, इस जिस तरीके का एक साल रहा उससे वो बनना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। इसके वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्टर्ड प्रोसेस है वो पूरी कर चुके हैं। ऐसे में बस उम्मीद है उनको कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन आए और उनको वैक्सीन लगे और वो सुरक्षित अपने आप को करे। तो हर कोई चाहता है जिस ग्रुप में है 50 से ज़्यादा जो कोमोर्बिड है और 50 से कम की उम्र के जो कोमोर्बिड है, ऐसे में सभी लोग रजिस्ट्रेशन और उनसे हमने बात भी की, तो लोग काफ़ी फिलहाल खुशी जता रहे हैं। जी जावेद, आपके पास भी आएंगे। दिवाकर भी हमारे साथ है। दिवाकर, कुछ और लोगों का रिएक्शन तो दिखाइए, क्योंकि आज उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है। 2 वैक्सीन। दिवाकर, देखिए गायत्री, खास तौर पर पूरे देश के लिए एक अहम दिन है कि 2 वैक्सीन देश को मिल गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इम्प्लीमेंट करना है वो राज्य सरकार को करना है। राज्य सरकार ये दावा कर रही है महाराष्ट्र में कि उनकी तैयारी हो चुकी है। कल जो है इस महाराष्ट्र के 4 जिलों में इसका ड्राई रन भी किया गया है और उसमें जालना, पुणे, नंदुरबार। जालना जो जिला है वो खुद वहां से राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, वो खुद आते हैं। तो कल ड्राई रन हुआ है, उस ड्राई रन की जो रिपोर्ट है वो सरकार को दी गई है और इसके बाद अब जबकि वैक्सीन आ गई है, सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन रखने की तैयारियां उनके पास पूरी हो चुकी है। बीएमसी ये कह रही है कि जो स्वास्थ्य वर्कर हैं पहले उन्हें दी जाएगी और जिन लोगों को देने की ट्रेनिंग दी गई है उन्हें भी पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया गया है। अब वैक्सीन का इंतजार महाराष्ट्र को है, महाराष्ट्र की सरकार को है। जैसे उन्हें वैक्सीन मिलेगी वो पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, उसके बाद फिर जो है जो महाराष्ट्र के आम लोग हैं, मुंबई कर हैं या फिर महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्हें ये दी जाएगी। तो सबसे अहम बात यह है कि अब वैक्सीन कब पहुंचती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बात की थी इस पर मामले में और तैयारी रखने को कहा था और साथ ही एक सूची बनाने की बात भी कही थी कि आप सूची बना के रखिए कि शुरुआती दौर में किसे उस वैक्सीन को देना है और उस सूची को भी सरकार के पास भेज दिया गया है जिलाधिकारियों के द्वारा। अब बस इंतजार उसी वैक्सीन का है कि कब महाराष्ट्र में वैक्सीन आती है और कब लौटेंगे दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती का भी जिक्र कहीं ना कहीं हो रहा है कि वैक्सीन तो चलिए आ गई, अभी पहले चरण में तो जिन लोगों को चिन्हित किया गया, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको लगेगी, लेकिन अब ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि हर भारतीय तक पहुंचे, क्योंकि कोई सुरक्षित नहीं तो हर कोई सुरक्षित नहीं। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन है जो शुरू में सोचा गया है। अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 113 पेज डॉक्यूमेंट को देखो तो काफी सारी चीजें ऐसी कवर हुई है। जैसे आप कह रहे हो, हमें ये न्यू ईयर में एक अच्छी खबर मिली, 2 वैक्सीन हमारे पास आ गई है। अब तो सबसे बड़ा नेक्स्ट चैलेंज होगा कि इसको कैसे लेके जाना है, किसको देना है। हमारा कंट्री रूरल, अर्बन, इतने सारे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे चैलेंजेस हैं जो काफी कुछ सोचे जा रहे हैं और ये ट्रायल रन भी पहली बार हम लोग देख रहे हैं, कभी कितने जोश शोर से हो रहे हैं। पर दूसरी बात यह है कि ये समझना होगा कि हमें ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया, पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करना है। एक ऑलरेडी हमारे पास से कुछ हद तक हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, उसके बाद हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। वैक्सीनेशन एक मैराथन होता है, शुरू करो, बढ़ाते जाओ और उसके बाद ही एक कुछ महीनों बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जो हम कह सकते हैं हम सुकून के साथ बैठे हैं। पर हर एक कदम हमें कोविड से उतना ही दूर लेके जाएगा। जब तक हम ये समझ सकते हैं कि पेशेंटली हमें रुकना है, हमें ये सब करना है, हमें थोड़े ऊपर नीचे चीजें दिखेंगी, थोड़े साइड इफेक्ट्स, थोड़े इफेक्ट्स सब आएंगे, डेटा बदलता रहेगा, वैक्सीन नए आते रहेंगे, हम इस चुनौती के लिए अच्छी तरह जा सकते हैं। माइंड को काफी अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। जी डॉक्टर साहब, लोगों की क्या भूमिका रहेगी और कितना सहयोग उनका जरूरी है, उस पर भी हम आपसे समझेंगे। जावेद भी हमारे साथ हैं। जावेद, लोगों का रिएक्शन तो लीजिए ही, लेकिन अब वैक्सीन के बाद राज्य सरकार की किस तरीके से भूमिका रहने वाली है, ताकि जो पूरा प्लान तैयार किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर पहले चरण के तहत, वो उसी हिसाब से चले। देखिए, बिल्कुल अब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्यों की होगी और देखिए कल जिस तरह से देश भर में ड्राई रन किया गया वो भी महत्वपूर्ण कदम सरकार का था। मतलब सरकार पूरी तरह से तैयार है देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए। कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं, लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह की खुशी उन्हें हो रही है। 2 वैक्सीन को मंजूरी अब मिल गई है, कितने खुश हैं आप?
सर खुश तो मैं बहुत हूँ, मुझे खुशी भी है सर, लेकिन इसमें एक चीज आई है कि सर अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ये बोला है कि सर अभी 2 करोड़ लोगों को अभी मंजूरी मिली है ये, तो सर जो गरीब जनता है उनके बारे में भी उनके लिए मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी के आधार पर जो हेल्थ वर्कर्स है उनको दिया जाएगा। सोचेंगे सर, अभी उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है इस चीज के बारे में, सर नॉर्मल लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आम आदमी के बारे में भी सोचा जाएगा। आप बताइए कितने खुश हैं आप, वैक्सीन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ। जो भाई ने कहा है मैं उसी चीज में सहमत हूँ। अच्छा, आम लोगों को कब मिलेगी, ये सवाल सबके जहन में। आप बताइए, आप 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लगातार इकट्ठे हो रहे हैं और जो जिनकी दुकानें हैं, अब जब मंजूरी 2 वैक्सीन को मिल गई है, क्या लग रहा है कि आपकी जिंदगी पर, काम धंधों पर कितना असर पड़ेगा? अब अच्छा शायद हो सकता है कि अब काम अच्छा हो सकता है इस बार। काम अच्छा होगा इस बार। आप बताइए, आप यहाँ खरीदारी करने हैं, दुकानदार हैं? मैं तो दुकानदार हूँ सर। क्या फर्क पड़ेगा? कोरोना की दवाई आ गई है, 2 दवाइयों को मंजूरी मिल गई है। सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, काम धंधे तो वैसे भी ठप है। हाँ। अभी बॉर्डर सील पड़े हैं। अच्छा, कुछ हो नहीं रहा, पब्लिक आ जा नहीं रही, आप देख सकते हैं मार्केट का हाल कैसा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि काम कम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो एक डर जहन में था, लोग मार्केट आने से बच रहे थे, उसके बाद वैक्सीन के बाद लोग निकलेंगे, काम धंधे पटरी पर लौटेंगे, और जो सबसे अहम चीज है वो ये कि सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर पैदा होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आपने कहा कि सभी लोगों को तो वैक्सीनेट नहीं करना है, लेकिन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है शुरुआत में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन इन 30 करोड़ लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचे, उनको लगे, इसमें अब लोगों की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? उनका सहयोग कितना जरूरी है? लोगों की भूमिका हर जगह, हर दुनिया के हर हिस्से में ये बात की जा रही है। अब पब्लिक एंगेजमेंट जो वर्ड यूज हुआ है, आप देखो तो जब फाइजर अप्रूव हुआ यूके और अमेरिका में, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को लिया, जैसे एंथनी फाउची, जिनका नाम लोगों ने काफी सुना है, जो यूएस के हैं, उन्होंने लिया है। ओबामा ने कहा मैं भी लेने वाला हूँ। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक पूरा एक्सरसाइज शुरू कर गया कि हम लोगों को साइंस में, वैक्सीन में और इस पूरे प्रोसेस में विश्वास है, यही हमारा रास्ता है और यही चीज शुरू है। इसी सिमिलर इंडियन गवर्नमेंट में भी यही होने वाला है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। हम लोग जैसे लोग बैठे हैं कि भाई हम लोग लेने वाले हैं, काफी वीआईपीज लेंगे, और इस तरह से और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि लोग लेने को तैयार हैं, सेफ है, ये ऑप्शन नहीं हमारे पास। सीधी बात है, वैक्सीन लो या ना लो, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो अगले कई हफ्तों महीनों में हम कहीं पहुंच पाएंगे। याद रखना, पोलियो और मीजल्स भी ऐसे ओवरनाइट कंट्रोल नहीं हुए थे। पोलियो की कहानी सालों की कहानी है, पर कितने खुश हैं हम लोग कि हमारे बच्चे कम से कम पोलियो से उनके लिम्स नहीं खराब होते। उसी तरह कोविड की कहानी अभी शुरू हुई है। खुशी की बात यह है, पहली बार 100 सालों में इतने जल्दी वैक्सीन ग्राउंड पे आए कि लोगों को मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि कंपल्शन नहीं है, इसीलिए मैं आपसे समझने की कोशिश करी थी। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। राजीव हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, कुछ और लोगों का रिएक्शन लीजिए जरा, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि भूमिका तो है, लोगों को भी कहीं ना कहीं खुद से आगे बढ़कर सहयोग तो करना होगा। गायत्री, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोविड वैक्सीन आने के बाद जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, उसको देखकर ये लग रहा है कि लोग खासा उत्साहित है, और जो भय था एक लंबे समय से वो अब खत्म हुआ है। और यही कारण है कि योगी सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में ये ऐलान किया था कि आने वाली मकर संक्रांति के अवसर से के मौके से उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो जाएगा। और उसी के मद्देनजर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी है। कल राजधानी लखनऊ के 6 अस्पतालों में ड्राई रन कराया गया है, और साथ ही 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोविड वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसका प्रशिक्षण देने के लिए ड्राई रन कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और जिस तरह से कोरोना महामारी को उत्तर प्रदेश में कंट्रोल किया गया, उसी एक स्पिरिट के साथ, उसी एक डेडिकेशन के साथ योगी सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द अब जो वैक्सीनेशन का इजाद हुआ है उसका यूपी में उपयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि वहां पर भी राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि कंपल्शन नहीं है, लेकिन लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। इस सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि साइड इफेक्ट, हालांकि स्टडी में कुछ ऐसा नहीं आया है सामने कि साइड इफेक्ट हुआ हो ट्रायल के दौरान, लेकिन तब भी क्या आपको संभावना रखती है? क्योंकि आज हम DCGI की तरफ से ये सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ चांसेस रहते हैं साइड इफेक्ट के, तो वो किस हद तक आपकी नजर में?
साइड इफेक्ट्स तो हर वैक्सीन का हिस्सा है। अगर आप किसी ये मानो कि वायरस का कोई छोटा सा या तो टुकड़ा या कुछ करके अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं मेरे में, तो मेरा बॉडी तो रिएक्ट करेगा। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मैसेज जो देना होगा, अक्सर बोला जाता है कि साइड इफेक्ट ये प्रूफ है कि हमारा इम्यून सिस्टम कोई ना कोई रिएक्शन खड़ा कर रहा है। अगर बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो, मतलब हो सकता है कि कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो निकला था वैक्सीन के जो दो गुरुज है बाहर से, कि अगर आपको थोड़ा सा फीवर, बॉडी एक, हेडेक हो, इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। ये शुरू में जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपका इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहे हैं। तो अगर ये मैसेज लोगों को मिले तो बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। थर्डली, ये प्रूफ जो है काफी दुनिया में लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, मिलियन प्लस डोजेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हर रोज एक बिल्कुल एक स्पीड के साथ पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। चौथी चीज है, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम और गवर्नमेंट इतना कभी तैयार नहीं हुआ है जितना अभी है आपकी हेल्प करने के लिए। अगर ये सब एंगेजमेंट देंगे तो मैक्सिमम लोगों को हम ले सकते हैं। 100% एक्सपेक्ट करना कि हर एक इंसान बैठ के अपना सिर हिला के वैक्सीन लेगा, कभी हुआ ही नहीं है दुनिया में। तो दैट इज ओके। इतना ऐसा नहीं कि हम सबके पीछे पड़ने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करके होप करेंगे कि काफी लोग ले लेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल। आपने कहा कि अगर रिएक्शन हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम आपका एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या वो जरूरी भी है? नहीं, जरूरी नहीं है। एक हल्का सा ये एक एविडेंस होता है, या तो अक्यूट रिएक्शन है, जो वैक्सीन का रिएक्शन है, बाय एंड लार्ज बॉडी और इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है। तो अगर हो तो ये बोला जाता है कि ये कुछ बुरी चीज नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ये होता है। 50 साल काफी सारे वैक्सीन है, सब में ये साइड इफेक्ट है। कोविड वैक्सीन में कोई नई चीज नहीं है। कल ही हमारे दोस्त अमेरिका से बात कर रहे थे, उन्होंने मॉडर्ना लिया, कह रहे 2-3 दिन हुआ हमें हल्का सा बुखार और बॉडी एक, अब मैं ठीक हूं। तो ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड चीज है। अगर ये मैसेज दिया जाए तो लोग कहेंगे ठीक है यार, ये होने वाला है। इससे पर अगर मैं ये देखूं और ये तुलना में देखूं कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं कोविड के साथ, तो कौन सा चॉइस मैं लूंगा? अगर ऐसा डिसीजन दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है काफी लोग तो आ जाएंगे हमारे साइड में। जी, यानी डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग तो साइड इफेक्ट को लेकर ही डर रहे थे। लौटेंगे डॉक्टर साहब आपके पास। अमित पांडे हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अमित, राज्य सरकारों के लिए अब आपने कहा कि जो तमाम निर्देश है वो केंद्र की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, तो अब एक अनुमानित वक्त क्या लगाया जा रहा है? कब तक वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है? और क्या अभी कुछ और चीजें भी हैं जिनको दुरुस्त करना बाकी है, क्योंकि कल ड्राई रन भी हुआ? देखिए कि भारत सरकार, भारत स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन के बारे में कोई भी आदेश जारी करता है उससे पहले एक विशेषज्ञ संस्था की अनुमति जरूरी होती है। तो इस केस में विशेषज्ञ संस्था की अनुमति हो गई है, उसने क्लियरेंस दे दिया। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय आदेश जारी करेगा, जिसके बाद राज्य स्तर, उसके बाद जिला स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर यह पूरा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 1 हफ्ते में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। और हर जिले में अगर हम बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है और जो हेल्थ वर्कर्स पहले से ही तैयार हैं, तो 1 हफ्ते में हम उम्मीद कर सकते हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और पहली डोज जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर मिलेगी। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इसी बात को लेकर के डर रहे थे कि अगर साइड इफेक्ट होता है तो कहीं वो साइड इफेक्ट कैसा होगा, वो साइड इफेक्ट किस हद तक होगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा डर रहे थे। आप क्योंकि डॉक्टर हैं, जरा एक अपील कीजिए लोगों से कि इस तरह के साइड इफेक्ट को लेकर वो डरे ना, बिल्कुल घबराए ना। ये एक नॉर्मल सी बात है, अगर होता भी है तो हमें ये देखना होगा कि वैक्सीन जब ले रहे हैं तो अगर मैं लूं, अगर मैं डॉक्टर ना हूं तो मैं क्या सोचूंगा? सबसे पहले मैं सोचूंगा कि ये क्या कहते हैं, अप्रूवल कहां से आया है। तो अगर अप्रूवल जैसे कोविशील्ड का है, यूके ने अप्रूवल दे दिया है, हमारे यहाँ अप्रूवल हो गया है, काफी लोग आके कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तो एक सडन कॉन्फिडेंस हो जाता है। सेकंड कॉन्फिडेंस है कि डॉक्टर लोग खुद ले रहे हैं या काफी जो फेमस लोग हैं वो ले रहे हैं, सेकंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। थर्ड इज पर्सनल एजुकेशन, कि लोगों को समझाया जाता है ये साइड इफेक्ट्स हैं, इतने लोग ले चुके हैं, इसका ये प्रेवलेंस है और हम आपको इनको संभाल सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है कि जिससे कि मेरी जान जा सके। अब इसमें सच्चाई ये है कि वैक्सीन जो है 1 in a million चांस तो कुछ न कुछ रहेगा, किंतु ये और वैक्सीनेशन से फर्क नहीं है। तो ये कंपैरिजन भी करना जरूरी लोगों के साथ कि आपने बचपन में टीबी का टीका लिया है, मीजल्स का टीका लिया है, पोलियो का टीका लिया है, तो ये काफी चीजें सिमिलर ही आ रही है। पांचवी चीज ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है।
दो चॉइस है, या तो हम ना लें और एक कोविड का रिस्क लेके जाएं जो 1.5% इस समय है कि हमारी मृत्यु हो सकती है, या हम क्या कहते हैं ये वैक्सीन का जो छोटा छोटा चांस है कि कोई साइड इफेक्ट है इसको लेके आगे बढ़े। तो अगर ये एक मैच्योर सा डिस्कशन हो तो काफी लोग इसको मानेंगे कि ये चीज है, हम करनी चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हमारे सामने आया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लौटेंगे आपके पास। दिवाकर, आपके पास आते हुए अमित बता रहे हैं कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक हरी झंडी मिलनी बाकी है, एक औपचारिक तौर पर यह निर्देश राज्यों को दिया जाएगा। तो सरकार की अब क्या तैयारी है? ड्राई रन भी हुआ है कल। देखिए गायत्री, जो महाराष्ट्र में इस वक्त हालात हैं, जो खासतौर पर अगर ताजा आंकड़ा देखें तो करीब जो कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और करीब कोविड के चलते 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने इसे सबक सीखा है और जिस तरह से कल 4 जिलों में महाराष्ट्र के ड्राई रन किया गया, खुद महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे इस पर निगरानी बनाए हुए थे, उसकी जो रिपोर्ट है, उस ड्राई रन की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास चली गई है। महत्वपूर्ण चीज ये कि जो जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से बात की थी, चिन्हित करने के लिए लोगों को कहा था कि किसको किसको शुरुआती दौर में जो है ये वैक्सीन दी जानी है। तो ये चिन्हित किए हुए जो रिपोर्ट है वो भी सरकार को मिल चुकी है। वैक्सीन रखने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मुंबई में खासतौर पर जिम्मेदारी बीएमसी की है, तो बीएमसी ने भी तमाम जो वर्कर्स है जिनके जरिए वैक्सीन लगाई जाएगी उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, वैक्सीन रखने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो ऐसे में अहम ये है कि वैक्सीन जब आती है तो शुरुआती दौर में जो खासतौर पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको दी जानी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब जबकि वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, दिशा निर्देश आते ही राज्य सरकार जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तैयारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने पूरी रखी हुई है, क्योंकि सरकार को ये पता है सभी सरकारों की तरफ से तैयारी पूरी है और अब बस निर्देश का इंतजार है केंद्र की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। लौटेंगे दिवाकर आपके पास। बता दें आपको, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन देने का ऐलान किया। पता लगा है कि इन भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दोनों को वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ करने के लिए परमिशन मिल गई है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नंबर 1 पर होगा, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनका किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो सबसे पहले जिसकी तैयारी की गई है, फर्स्ट फेज़ के अंदर हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। डॉक्टर मेहता, सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स को ही लगेगी, सबसे पहले आप ही लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगी, इस सब के बीच कुछ भ्रामक खबरें भी वैक्सीन को लेकर के सामने आ रही हैं। कुछ लोग धर्म ढूंढ रहे हैं तो कुछ लोग पार्टी ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके अलग ही नतीजे होंगे। लेकिन लोग इन तमाम बातों को लेकर के भ्रमित ना हो, क्योंकि कम से कम जो 30 करोड़ लोग रखे गए हैं सामने कि इनको लगना ही लगना है ताकि देश को कोरोना से प्रोटेक्ट किया जा सके, उस सब के बीच जनता भ्रमित ना हो। जरा एक अपील डॉक्टर होने के नाते आपकी तरफ से। हाँ, तो हम कई बार इस शो पे बात कर चुके हैं और आई थिंक ये मैसेज में कोई गुंजाइश या कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन इस समय है नहीं। या तो हम ऐसे बैठे रहेंगे या हम एक्टिवली कुछ करेंगे। एक वैक्सीन आया है हमारे पास, उसे अच्छी तरह देख के, समझ के, अपने आप को सहानुभूति करके, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे विश्वास करके हमें एक शांति से डिसीजन लेना है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि सबके पास कल आ रहा है, जैसे अपने का अलग अलग लोगों के पास आ रहा है। जरूरी नहीं सब लें, पर किंतु अगर सब सोच के इस चीज को ध्यान से मुआयना करके कहे कि हमें ये लेना है सोच समझ के, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहली बार जिंदगी में अगर कंट्री एक साथ चलेगा तो इसका एक हमें रास्ता मिलने वाला है। अगर हम टूट फूट के रहेंगे इधर उधर और बहुत कम लोग लेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है। एज अ हेल्थ केयर कम्युनिटी हम कह सकते हैं, तो हम लोग तो काफी मोटिवेटेड है, क्योंकि हमें ये बार बार ये दिन देखने नहीं है। ऑन अ पर्सनल नोट, फैमिली नोट, ऑन अ कंट्री नोट, तो हम सारे एनकरेज करेंगे। हाँ, कॉशन है, कोई ये नहीं कह रहा है कि इसको आंख बंद करके एक्सेप्ट करो। डेटा देखा जाएगा, बताया जाएगा, लोग लेंगे, तो ये सब आपके सामने आएगा और आपका हाथ पकड़ा जाएगा, तभी आप लीजिएगा। अलग अलग वैक्सीन है, अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी बताए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ जाके एक भेड़ चाल जैसे लिया जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन देख के, कॉन्फिडेंस देख के, ऑप्शंस देख के हम लोग तैयार हैं। और यही रहेगा कि इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर सब लोग यही एटीट्यूड के साथ चले तो हम एक देश जैसे आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारी नॉर्मल लाइफ वापस आ सके।
बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे बढ़ सकते हैं और नॉर्मल लाइफ वापस आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत लोगों को बताने के लिए भी, ताकि लोग जागरूक रहें और इस पूरी लड़ाई में अपना सहयोग भी दें। थैंक यू। तो लगातार हम लोगों के रिएक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। 1 जनवरी को कोविशील्ड को मंजूरी, 2 जनवरी को कोवैक्सीन को मंजूरी और आज फाइनल अप्रूवल DCGI की तरफ से। बस अब औपचारिक जो फॉर्मेलिटीज है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, यानी निर्देश जारी होंगे राज्य सरकारों को। जनक, आपके पास आते हुए, वहां अब सरकार कितनी तैयार है और लोग अगर आपके पास हैं तो जरा उनका भी रिएक्शन लेती रहिए। बिल्कुल गायत्री, देखिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, पूरा खाका तैयार हो चुका है कि लोगों को वैक्सीन दिए जानी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, अब से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? हम तो बहुत ही एक्साइटेड है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन ऑल ओवर इंडिया में सभी लोगों को लग जाए। और जो हमारी पुरानी लाइफ थी, जैसे हम एक्साइटेड रहते थे अपने डेली रूटीन को लेकर, बच्चों की स्कूलिंग को लेकर, हमारे वर्क प्रोफाइल पे, हर चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ हो जाए, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम, आपने रजिस्टर करवा दिया है? जी, हमने रजिस्टर करवा दिया है। अपनी गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा कर रही है अपने लिए, सारे पब्लिक सबको फॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन की अप्रूवल मिल गई है, उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी? सर, खुशी हुई सुन के, और अगर इंडिया की वैक्सीन बनी है और इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये हमारी इकोनॉमी और सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कुछ वैक्सीन से जुड़े लोग भी हैं जो उनसे कुछ हम सवाल पूछते हैं। सर, वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल है, वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं, आप क्या कहते हैं इसमें, क्योंकि आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? जी, वैक्सीन तो लेनी चाहिए। वो कहावत है कि प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वैक्सीन भी अच्छी है कि आपसे से जल्दी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और जैसे ही आप अगर डिसीज से भी एक्सपोज होते हैं तो अगर आपने वैक्सीन लेते हैं तो आपको उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो हर किसी को वैक्सीन लेनी ही लेनी चाहिए, और जो भी अबव 50 ईयर्स है उनको तो मस्ट है कि वो कोमोर्बिड सिचुएशन में होते ही होते हैं, आइदर डायबिटीज़ होता है, कार्डियक प्रॉब्लम होता है या फिर अस्थमा या ऐसा होता है, तो उन लोगों को डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कंटेजियस है और उनको इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज़्यादा है। तो उनको डेफिनेटली कोविड वैक्सीन लेनी ही चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 2020 का जिस तरीके से साल गया, 2021 में अब उम्मीद बनी है कोरोना को हरा पाएगी? डेफिनेटली विद द वैक्सीन एंड हमारे साइंटिस्ट ने जितना यह सब काम किया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके पीछे लगे हैं, आई थिंक 2021 में विल बी एबल टू बीट कोरोना विद अवर इन हाउस वैक्सीन। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इन हाउस वैक्सीन की बात कर रहे हैं, भारत ने खुद ने एक वैक्सीन, एक स्वदेशी वैक्सीन के तौर पे भी है, तो गायत्री, लोग खुश हैं, लोगों से और भी बात करेंगे। और ये खुशी लाजमी भी है, एक लंबा संकट, एक लंबी समस्या देखने के बाद हम लौटेंगे आप सभी के पास। आप लोग लगातार बने रहिए। और इस बीच बता दें, 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण, SII और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।